हर हर महादेव दोस्तों, जय जय भोलेनाथ। चलिए बात कर लेते हैं शिव और सती की कहानी के बारे में। भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती के बीच के रिश्ते और उनके वियोग के बारे में। सती के आत्मदाह के बाद उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। दोस्तों, शिव और सती की कहानी। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। राजा दक्ष ने अपनी तपस्या से देवी भगवती को प्रसन्न किया था। देवी भगवती ने ही सती के रूप में जन्म लिया था। सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव से नाराज थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति को अपमान न सह पाने के कारण स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर दिया था। सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव गहन ध्यान और शोक में लीन हो गए। सती की आत्मा ने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। तो दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी और वे प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दोस्तों, सती का जन्म आधुनिक हरिद्वार के पास दक्ष राज्य की राजधानी कनखल में हुआ था। संस्कृत में उनका नाम सती है। इसका मतलब है कि एक अच्छी महिला। रामायण और महाभारत जैसे बड़े ग्रंथों में उनका जिक्र मिलता है। पुराणों में सती की कहानी के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। सती ने भगवान शिव की परीक्षा ली थी। सती के बिना वजह के संदेह के कारण भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया था। दुखी होकर सती ने यज्ञ के अग्नि में समाकर अपनी देह का त्याग कर दिया था। बाद में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से पति के रूप में पाया था। भगवान शिव ने सती के मृत देह को अपने कंधों पर उठाया था और वे संसार का भ्रमण करते हुए तांडव कर रहे थे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया था। जहाँ जहाँ सती के अंग या फिर आभूषण गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। माता सती की एक गलती के कारण भगवान शिव ने उनका पत्नी के रूप में त्याग कर दिया था। तभी दुखी होकर माता सती ने यक्ष के अग्नि में समाकर अपनी देह का त्याग कर दिया था। बाद में माता पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया और माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती की पौराणिक कथा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में। तो दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। शिवलिंग की उत्पत्ति किस तरह हुई, चलिए अब बात करते हैं। सृष्टि के निर्माण के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बहस के दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया और आकाशवाणी हुई कि जो इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वह सबसे शक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इस पत्थर को ढूंढने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु पृथ्वी के हर तरफ गए, लेकिन उन्हें उसका अंत नहीं मिला। भगवान विष्णु हार मान गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश की। इसके बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह पत्थर शिवलिंग है। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को वरदान दिया और वहां से चले गए। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भी शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग को इस ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हुई शिवलिंग की उत्पत्ति। तो दोस्तों, शिव और सती की कहानी में अविश्वास और पति पत्नी के बीच भरोसे के महत्व को बताया गया है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि पति पत्नी को एक दूसरे की बातों पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। शिव और सती की कहानी से यह भी सीख मिलती है कि जीवन साथी की बातों पर अनादर नहीं करना चाहिए।
तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।